तो पूरे प्रदेश भर में अब ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं अपने बहुमत का, अपने लोकप्रियता का। 15 महीने के छोटे से कार्यकाल में लोकप्रियता आसमान से जमीन दोष हो गई है। एक वोट है जो उनकी रियासत का हिस्सा रहा है, वहां से उनको सपोर्ट मिला भी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा मंडी में शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा सुरेश कश्यप जी दूसरी बार सांसद बने 54% वोट शेयर के साथ, और हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जी बहुत बड़े अंतर के साथ जीते हैं और 58% वोट उनको मिला है, और इस प्रकार से चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी के सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो जनादेश खो चुकी है। राज्यसभा की सीट हारने पर वो बहुमत विधायकों का खो चुकी थी, लेकिन अब जो है वो जनता जनार्दन के बीच में भी अपना जो है लोकप्रियता और ज़्यादा अधिक बुरी तरह से मैं कह सकता हूं वो खो चुकी है। मैं इस बात को याद कराना चाहूंगा कि जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, मैं मुख्यमंत्री था प्रदेश का, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 69% वोट शेयर मिला था भारतीय जनता पार्टी को, जो पूरे देश भर में सर्वाधिक था। सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला था तो हिमाचल प्रदेश में मिला था। और पिछली बार जब 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, हमने 68 की 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की थी। वो भी एक इतिहास है जो ना कांग्रेस की सरकार में कभी हुआ और ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी हुआ। और अब की बार जहां 68 सीटों में अगर हम बात करें तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 61 सीटों पर चुनाव हारी है। और यहां तक के मुख्यमंत्री महोदय जी जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, नादौन विधानसभा क्षेत्र से, वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 2143 वोट से चुनाव हारी हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां बढ़त मिली है। और उसी प्रकार से अगर मैं बात कहूं, उप मुख्यमंत्री थोड़ी सी बढ़त देने में सफल हुए हैं। अगर हम मंत्रियों का अगर हम जिक्र करें तो मंत्रियों में अधिकांश मंत्री जो है इनके चुनाव अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे हैं। लोकसभा के चुनाव में 8 मंत्री जो, हाँ जी, 10 कुल मिलाकर के 10 मंत्री जो है वो चुनाव हारे हैं। और ये एक जनमत का मैं जिक्र कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में जहां 6 उपचुनाव थे, 6 उपचुनाव में से हम 2 जगह जीतने में सफल हुए हैं, बड़सर और धर्मशाला में। और शायद कांग्रेस पार्टी इसी का आनंद ले रही है। मैं देख रहा था कि जश्न मनाया जा रहा था कि सरकार बच गई। पूरे हिमाचल प्रदेश में आलम यह बना हुआ है कि प्रदेश के काम के, प्रदेश के विकास का विषय तो उनका चिंता का है ही नहीं। उनका चिंता का विषय सिर्फ अगर है तो वो सिर्फ एक ही है, वो है सरकार कैसे बचाई जा सके। और सुक्खू जी के लिए कुर्सी कैसे बचाई जा सके। पूरी ताकत इसी पर लगी है। और ये आलम आगे भी आने वाले समय में भी इसी प्रकार से रहेगा। बहुत विचित्र परिस्थिति थी जब 6 उपचुनाव हुए, लेकिन उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने त्यागपत्र दे के रखे।
लेकिन त्याग पत्र जो है वो स्वीकार नहीं किए गए। अगर स्वीकार किए होते तो चुनाव एक साथ होता, और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि एक साथ चुनाव होगा तो सरकार चले जाएगी, और इसलिए चुनाव उनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया। और ठीक जब जिस दिन चुनाव का परिणाम आना था उससे एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने त्याग पत्र स्वीकार करने की घोषणा की।